दिमाग को वश में कर लो, कभी हार नहीं मानोगे। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक प्राचीन नगर कपिलवस्तु में एक राजकुमार जन्मा, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। यही सिद्धार्थ आगे चलकर भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, गंभीर और जिज्ञासु थे। उनके मन में हर समय एक ही सवाल उठता, जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य दुखी क्यों है और दुख से मुक्ति कैसे मिले। जब वे युवा हुए तो एक दिन उन्होंने नगर भ्रमण के दौरान 4 दृश्य देखे। एक रोगी, एक वृद्ध, एक मृतक और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके मन में तूफान मचा दिया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे सत्य की खोज करेंगे। वे सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर चल दिए। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन किसी से उन्हें शांति नहीं मिली। अंत में वे नीरे जंगल में चले गए। वहां वे स्वयं से ही संघर्ष करने लगे। भूख, प्यास, नींद, थकान, सबका त्याग कर दिया। कभी कभी उनका शरीर इतना दुर्बल हो जाता कि वे चल नहीं पाते, लेकिन उनके भीतर एक ही आवाज गूंजती, जब तक आत्मा का सत्य नहीं मिलेगा तब तक रुकना नहीं। उनका मन बार बार कहता, हार मान लो, शरीर टूट चुका है। लेकिन दिमाग से उन्होंने कहा, नहीं, जब तक अंतिम सत्य नहीं मिलेगा तब तक हार नहीं मानूंगा। एक दिन जब सिद्धार्थ ध्यान में बैठे थे, तब उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। कभी खाने का, कभी परिवार का, कभी आराम का। मन विचलित हो रहा था। यह वही स्थिति थी जिसमें सामान्य मनुष्य हार मान जाता है। तभी सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद कर ली और भीतर से कहा, मन, तू मेरी परीक्षा ले रहा है, लेकिन मैं तुझसे भी बड़ा हूं। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, शांत हो जा। धीरे धीरे उनके मन की सारी चंचलता शांत हो गई। दिमाग ने आदेश मान लिया। उनका दिमाग अब उनके वश में था। जब सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे, तभी उनके समक्ष मारा नामक राक्षस प्रकट हुआ। मारा, जो संसार के बंधनों का प्रतीक था। मारा ने उनके मन में भय उत्पन्न किया। उसने सुंदर अप्सराओं को भेजा, भयानक दृश्य दिखाए। उनके मन में अहंकार, वासना, क्रोध, लालच उत्पन्न करने की कोशिश की। लेकिन सिद्धार्थ मुस्कुराए और बोले, मारा, मैं जानता हूं कि तू मेरे मन में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन अब मेरा मन, मेरा दिमाग मेरे वश में है। मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊंगा। मारा हार गया। सिद्धार्थ ने अपने मन को ऐसा नियंत्रित कर लिया था कि अब कोई भी विकार उन्हें हिला नहीं सकता था। इस कठोर साधना, दिमाग पर नियंत्रण और अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर ही सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध बन गए। उन्होंने जान लिया था कि दिमाग अगर हमारे नियंत्रण में हो तो संसार का कोई दुख, कोई बंधन, कोई कमजोरी हमें हरा नहीं सकती। एक शिष्य की परीक्षा। भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद हजारों लोग उनके शिष्य बने। एक दिन उनके पास एक युवा आया। उसका नाम आनंद था। आनंद ने पूछा, भगवान, मैं हर काम शुरू करता हूं, लेकिन मन बार बार हार मान लेता है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में वीर्यवान और साहसी युवक रहता था। वो धनुषबाण में निपुण था, परंतु उसे क्रोध बहुत जल्दी आ जाता था। एक दिन उसे एक वृद्ध साधु ने कहा, हे वीर, यदि तुम सच में वीर हो तो पहले अपने दिमाग पर नियंत्रण करना सीखो। युवक ने पूछा, मन पर नियंत्रण कैसे करूं? क्रोध, वासना, लालच आते हैं तो रोक नहीं पाता। साधु ने कहा, हर बार जब तुम्हारा मन किसी बुरे विचार में उलझे तो तुरंत अपने दिमाग को आदेश दो, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तुम मेरे सेवक हो, और गहरी सांस लो। ये दोहराओ जब तक विचार शांत न हो जाए। युवक ने यह अभ्यास शुरू किया। जैसे ही क्रोध आता, वो गहरी सांस लेकर मन को आदेश देता,
धीरे धीरे दिमाग उसके नियंत्रण में आ गया। अब वो क्रोध नहीं करता, लालच उसे विचलित नहीं करता। लोग उसे सचमुच का वीर मानने लगे। बुद्ध ने आनंद से कहा, देखो आनंद, मन को बार बार आदेश दो कि वो तुम्हारा सेवक है। दिमाग अगर तुम्हारा गुलाम बन जाए तो हार का कोई प्रश्न ही नहीं। हार सिर्फ वही होती है जहां मन हारा होता है। मन को वश में करने की बुद्ध विधि। बुद्ध ने आनंद को 7 उपाय बताए जिससे मन और दिमाग को वश में किया जा सकता है। सांसों पर नियंत्रण। जब मन विचलित हो तो गहरी लंबी सांस लो, इससे मन शांत होता है। विचारों का निरीक्षण। विचार आए, उन्हें पकड़ो नहीं, बस आते जाते देखो, इससे मन हल्का होता है। स्वयं से संवाद। दिमाग से कहो, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तुम जो कहोगे मैं वही मानूंगा। मौन साधना। रोज कुछ समय मौन रहो, इससे विचारों की शक्ति घटती है। ध्यान। रोज ध्यान करो, ध्यान से मन अपने आप नियंत्रित होता है। विवेक जागरण। हर निर्णय से पहले विचार करो कि यह सही है या गलत। सत्संग। अच्छे लोगों की संगति में रहो जिससे मन विकारों से दूर रहेगा। दिमाग का सबसे बड़ा हथियार। बुद्ध ने कहा, दिमाग अगर अनकंट्रोल्ड हो तो शत्रु है, लेकिन वही अगर कंट्रोल्ड हो जाए तो सबसे बड़ा मित्र है। आनंद ने ये उपाय अपनाए। कुछ ही महीनों में आनंद का मन स्थिर हो गया। वो अब कभी हार नहीं मानता था। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उसका मन शांत रहता। बुद्ध ने अंत में सब शिष्यों से कहा, जीवन में संघर्ष होगा, दुख, संकट, लालच, वासना आएंगे, लेकिन जो अपने दिमाग को जीत लेता है उसे संसार में कोई नहीं हरा सकता। मन ही सबका राजा है, उसे नियंत्रित कर लो, फिर जीत तुम्हारी होगी। आधुनिक जीवन में संदेश। आज के युग में जब हर व्यक्ति तनाव, भय, असफलता से घिरा है, तो बुद्ध की ये कथा हमें सिखाती है, मन को जीतना सबसे बड़ी जीत है। दिमाग को नियंत्रण में रखो, फिर हार तुम्हारे पास नहीं फटकेगी। अभ्यास, संयम और ध्यान से हर कोई अपने दिमाग का स्वामी बन सकता है। भगवान बुद्ध की ये कथा बताती है कि दिमाग को अपने वश में करने वाला व्यक्ति संसार का सबसे शक्तिशाली योद्धा होता है। जो अपने मन को जीते वही सच्चा विजेता है। जैसे बुद्ध बने वैसे हम भी अपने मन के सम्राट बन सकते हैं। बस शर्त इतनी है, हार मत मानो, अपने दिमाग को आदेश दो और निरंतर अभ्यास करो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।